हाय वगैरह बाद में करेंगे। तो आज यार मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने लगा ली टीवी पे भूत अंकल और देखने में इतना मजा आ रहा था कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये फिल्म अपने व्यूअर्स के साथ देखूं, एंड अगर सबको पसंद आई तो हम इसकी सीरीज बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे कूल चीज भूत अंकल की ये थी कि इट स्टार्ट्स विद बच्चों के क्रेयॉन वाले ड्राइंग्स व्हिच इज टू कूल एंड टू क्यूट। और उस ड्राइंग के थ्रू वो बता रहे हैं कि कैसे एक हरिनगर नाम का एक शहर है, उसमें एक भूतिया लाइट हाउस है और कैसे कुछ बच्चों को उस लाइट हाउस में जाना पड़ता है क्योंकि उनकी पतंग उड़कर वहां चली जाती है। ऑल्सो आई लव्ड ये भूतिया फॉन्ट वाले क्रेडिट्स, पूरा मॉल सेट कर दिया इन्होंने। अब जो हमारा मेन लीड है श्याम, वो रहता है अपने माँ मामी के साथ, उनके सिवा उसका कोई नहीं है और उसकी मामी पूरी मॉन्स्टर है और समझती खुद को और वो खुद कोई काम नहीं करती है और शाम से और अपने लॉयर पति से घर का सारा काम करवाती है। इवन तो मामा अच्छा है फिर भी वो शाम को एकदम प्यार नहीं दिखा पाता उस चुड़ैल मामी की वजह से। एंड शाम का एक क्यूटी दोस्त भी है वैसे, जिसका नाम है टिंगू, या उसकी हाइट को तो बिल्कुल भी रेफर नहीं कर रहे उसे टिंगू बोल के। एंड इस एक्टर को आपने आई एम श्योर टीवी पे देख रखा होगा। इनका रियल नेम के गोस्वामी है। एंड पता है इस मूवी में इन्हें ये स्कूल यूनिफॉर्म पहना दिया गया है, लेकिन इस टाइम पर भैया ही वाज 32 इयर्स ओल्ड। हाइट का पूरा फायदा उठाया गया है। सॉरी लेकिन फिर 3 इडियट्स में आमिर खान को कॉलेज बॉय दिखा दिया तो क्या गलत कर दिया। हाइट का फायदा गाइस, सॉरी फिर से सॉरी। अब जब शाम जब अपने दोस्त टिंगू के साथ स्कूल से वापस आया तो उसको हो गई थोड़ी सी देर, तो उसकी मॉन्स्टर मामी ने उससे स्टील के बर्तन धुलवाए और बोलती है एक भी बर्तन टूटना नहीं चाहिए। नहीं कोई सेंस है इस बात का। उसको कुश्ती थोड़ी करनी है स्टील के पतीले से, कहाँ से तोड़ देगा स्टील वो। फिर शाम ने जब बर्तन धो लिए थे उसके बाद वो अपने रूम में जाता है एंड उसके रूम में उसने 2 फ्रेम्स लगाए हुए हैं जिसमें माँ और बाबा लिखा हुआ है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को देखा भी नहीं है। और ये मॉन्स्टर मामी उस बेचारे से स्कूल से आते ही बर्तन मंजवा रही है, रो रहा है और उसने खाना भी नहीं खाया। अब शाम का इतना सारा दुख दिखाने के बाद एंट्री होती है मिस्टर एमएलए की, माखन लाल अकेला, नाम से भी एमएलए और काम से भी, प्लेड बाय अनदर ब्रिलियंट एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा जी। तो मिस्टर एमएलए जो है वो वोट चुरा के एमएलए बने हैं। ही इज द विलन ऑफ द मूवी। अब होती है मूवी के लास्ट कैरेक्टर्स की एंट्री जो हरिनगर में आते हैं, और जैसे ही वो हरिनगर में आते हैं तो बस कंडक्टर उनको ये कह के उतार देता है, अरे भैया ये हरिनगर ही है ना? हाँ यही हरिनगर है। अब तो भगवान ही आपका मालिक है साहब। क्या सबका अपना अपना स्टाइल होता है भाई हैप्पी जर्नी बोलने का। वैसे ये लड़की तो आपने पहचान ही ली होगी अपनी बेस्ट ऑफ लक निक्की वाली डॉली, शीना बजाज है। और इस मूवी में डॉली का नाम गीता है, आई मीन शीना का नाम गीता है। और गीता के जो फादर है वो प्रिंसिपल दिखाए हैं, लेकिन उनको कोई रिसीव वगैरह करने नहीं आता है, तो वो एक मिस्टीरियस तांगे वाले के तांगे में बैठकर आगे का रास्ता तय करने निकल पड़ते हैं। हालांकि वो तांगे वाला खुद भूतिया सा होता है। सॉरी फिर गीता अपनी मम्मी के साथ मंदिर जाती है तो पुजारी उनको बताते हैं कि इस मंदिर में वो कभी मूर्ति स्थापित नहीं कर पाते भगवान की, उन्हें पेंटिंग की पूजा करके ही काम चलाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो मूर्ति लगाते हैं तो इस शहर को मुसीबतें और विपदाएं घेर लेती हैं। और बरसों पहले एक बहुत ही बहुमूल्य मूर्ति थी, उसको किसी ने चुरा लिया था, तब से ये सब हो रहा है। अब गीता ने हरिनगर आके जिस स्कूल में एडमिशन लिया है ना, वहाँ पर शाम की मामी का बेटा दीपक और एमएलए का बेटा भी पढ़ता है। जिसके बाद अगर तुमने भूत अंकल देखिए तो तुम्हें वाला सीन याद होगा कि दीपक गीता के बैग से वीडियो गेम चुराकर गेम खेलने लग जाता है और शाम को पकड़ा देता है, जिसके बाद सबको लगने लगता है कि शाम चोर है और सब क्लास में गाना गाने लगते हैं कि रेड रोज एंड ग्रीन लीफ एवरीबॉडी नोज दैट शाम इज अ थीफ। जैसे कि क्लास में आए दिन चोरी होती है तो बच्चों ने एक जिंगल प्रिपेयर किया हुआ है चोर के लिए। भाई वाह। फिर बदला लेने के लिए शाम का फ्रेंड इन सारे बदमाश लड़कों की ड्रिंक में जमाल गोटा मिला देता है और उसका बदला लेने के लिए एमएलए का बेटा खुद के घर में चोरी करता है और एमएलए की सोनी की घड़ी चुरा लेता है जो उसको चीफ मिनिस्टर ने दी होगी कभी। और चुराने के बाद सारा डाउट शाम पर डाल देता है कि उसने देखा था घर के आसपास घूमते हुए शाम को करके। और ये चीज बिलीवेबल भी हो जाती है अब तो, क्योंकि स्कूल में ऑलरेडी शाम एक चोरी कर चुका है। तो जब एमएलए शाम की बैंड बजाने के लिए निकलता है तो एमएलए के निकलते ही गीता को पता चल जाता है कि घड़ी तो घर पे ही है, क्योंकि खुद एमएलए का बेटा ही उसको अपनी रिवेंज स्टोरी सुना देता है। तो गीता अब सच बताने के लिए निकल जाती है और अपने प्रिंसिपल पापा को बोलती है एमएलए को रोकने के लिए। और उधर एमएलए शाम की मामी के पुअर फूड में पहुंच जाता है, मतलब गरीब खाने में। एक तो ये वैम्स का इंग्लिश से ऑब्सेशन, बाय गॉड। फिर गीता के पापा वहाँ पहुंच जाते हैं, सच वगैरह बताते हैं, लेकिन फिर भी एमएलए बिलीव नहीं करता कि उसके खुद के बेटे ने घड़ी चुराई थी। और गुंडे शाम के पीछे लग जाते हैं और वो भागते भागते लाइट हाउस में पहुंच जाता है, जहाँ वो गुंडे नहीं जाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अंदर घुस गया है तो मरवर गया होगा। लेकिन शाम को वहाँ कुछ नहीं होता, वो बस थककर वहाँ सो जाता है। अब लाइट हाउस में एक पत्थर के पीछे शाम को दिखती है वही शिव जी की मूर्ति जो मंदिर से बरसों पहले चुराई गई थी। अब शाम बीइंग अ गुड बॉय वो मूर्ति उठाता है, लाइट हाउस से बाहर आता है और मंदिर में रखने पहुंचता ही है, लेकिन मंदिर का ताला लग गया होता है, बहुत रात हो चुकी होती है, तो वो वेट करने लग जाता है मंदिर के बाहर। लेकिन जो एमएलए भाई साहब हैं वो मंदिर के बाहर देख लेते हैं कि ये तो शाम बैठा हुआ है, वो भी एक नायाब मूर्ति के साथ, तो वो उस मूर्ति को चुरा लेते हैं। और चलो वहां तक भी ठीक था, लेकिन वो शाम को भी मरवाने के ऑर्डर्स दे देता है। लेकिन जब वो लोग शाम को खाई में फेंक देते हैं तो द वन
एंड ओनली भीड़ू अंकल, अपना भूत अंकल, श्याम को बीच हवा में रेस्क्यू कर लेते हैं। और इतना सब हो जाने के बाद जब श्याम घर लौट के वापस आता है, सब परेशान होते हैं, तब भी मामी जी उसके घर लौटने पर उसको खाना तक खाने नहीं देती, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि घड़ी श्याम ने ही चुराई है। एंड वो फिर से उसे बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए बोल देती है। लेकिन इस बार भूत अंकल जो है वो फटाफट सारा काम कर देते हैं, क्योंकि अब वो लाइट हाउस से आजाद हो चुके हैं। तो जब श्याम देखता है कि बर्तन धुल गए, कपड़े भी धुल गए, यहाँ तक कि कपड़े हाथ के हाथ सूख भी गए, तो वो शौक में आ जाता है। और फिर जब श्याम अपने कमरे में जाता है तो साक्षात फाइनली 1.25 घंटे की मूवी का 1 घंटा निकल जाने के बाद दर्शन होते हैं द वन एंड ओनली जैकी श्रॉफ के, जिनका मूवी का पहला डायलॉग ही है, हरा समंदर गोपी चंदर मारो सबको माल करो अंदर, जिस पर श्याम का रिएक्शन होता है एंड देन भूत अंकल श्याम को बताते हैं कि वो कैसे दुश्मन नहीं दोस्त है, क्योंकि उसने 100 साल से फंसे हुए जैकी श्रॉफ को लाइट हाउस से निकाल दिया फाइनली। फिर वो अपना इंट्रो देता है कि वो एक समंदरी डाकू था, लोगों को लूटता था, मारता था। वो इन्होंने वैसे एनिमेट करके दिखाया है, जिसमें मुझे लगता है खुद का एनिमेशन खुद जैकी सर ने बैठ के बनवाया होगा, क्योंकि स्वैग में कोई कमी नहीं है इस एनिमेशन के। हुआ क्या था कि 100 साल पहले शिव जी की चमत्कारी मूर्ति को चुराने के लिए वो हरिनगर आए थे, और मूर्ति चुराने की वजह से हरिनगर के लोग उनके पीछे पड़ गए थे। तो वो लोगों से बचने के लिए लाइट हाउस में जाकर छुप गए। वहाँ जब उन्होंने मूर्ति को छुपाने की कोशिश करी और लाइट हाउस से निकलने की कोशिश करी काफी देर बाद, तो एक आकाशवाणी हुई कि ये जो पाप वगैरह किया है तुमने, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी और तुम इसी में फंसे रहोगे जब तक ये मूर्ति लाइट हाउस से बाहर नहीं निकल जाती, और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति तब मिलेगी जब ये मूर्ति कोई मंदिर में जाके स्थापित कर देगा। फिर वो अपना मंत्र पढ़ के रूम का नक्शा वगैरह बदल देते हैं, शाम को अच्छे कपड़े दे देते हैं, एंड शाम उनको प्रॉमिस करता है कि वो उनकी मूर्ति ढूंढेगा और मंदिर में लगा देगा वगैरह। और हाँ, इसमें ये भी दिखाया कि भूत अंकल पे श्राप है कि जिसके पास वो मूर्ति है ना, उसको भूत अंकल कुछ कर भी नहीं सकते और ना मूर्ति को हाथ लगा सकते। बेसिकली वो उस मूर्ति को ढूंढने के लिए अपनी कोई पावर्स यूज नहीं कर सकते। एंड क्योंकि उस बेचारे ने खाना भी नहीं खाया अभी तक, तो वो रसगुल्ले मांगता है। तो जो उसकी मामी है भाई, वो इतना बड़ा बोल भर के रसगुल्ले खा रही होती है व्हाइल वॉचिंग अ सीन जिसमें एक औरत एक बच्चे को मार रही है और उसको कोस रही है मामी, और खुद को नहीं देख रही है कि वो खुद भी सेम चीज करती है शाम के साथ। एंड जब जग्गू दादा रसगुल्ले का पूरा बोल उठा के ले जाते हैं शाम के लिए, तो मामी जी कहती है इसके ऑपोजिट मेरे रसगुल्ले फ्लाई करके ले गया। जिसके बाद मामी जी शाम की क्लास लगाने आती है, तो उनकी खुद की क्लास लग जाती है, क्योंकि अब तो शाम के पास भूत अंकल हैं। एंड वैसे जग्गू दादा भूत दिखाए हैं, लेकिन कॉस्ट्यूम भी चेंज हो रही है लगातार जग्गू दादा की। ऐसा नहीं है कि एक ही वो डाकू वाले कॉस्ट्यूम को पहनकर पूरी मूवी निकाल दी है। फिर श्याम का होता है जबरदस्त ग्लो अप, मतलब कुछ ज्यादा ही ग्लो अप हो जाता है, आंख वाँख भी मारना सीख जाता है लड़का। पिकनिक के लिए पैसे भी नहीं लाता है, सोचता है यूं ही चले जाएंगे, भूत अंकल है। देन हमारे जो संस्कारी मिस्टर डाकू हैं, वो स्कूल का डिसिप्लिन सिखाते हैं शाम को। आई मीन वो एक पॉइंट पे मूर्ति चुरा रहा था मंदिर से, और अब वो संस्कार सिखा रहा है कि कैसे पैसे लाने चाहिए थे तुमको पिकनिक के, मैं क्यों हेल्प करूं। देन भूत अंकल से रिक्वेस्ट करता है शाम की, प्लीज दिख जाओ मेरे दोस्तों को भी, और वो उनको भी दिखने लगते हैं। जिसके बाद आता है द वेरी फेमस भूत अंकल सॉन्ग, और इस गाने में कुछ भी हो रहा है, हवा में टर्टल उड़ रहे हैं, ईट थोड़ा पिज्जा स्माइल मोना लीसा हो रहा है, बादलों में साइकिल चला रहे हैं, मतलब जैसे बुखार में सपने आते हैं उस टाइप का गाना बनाया है। अब एमएलए साहब जो है, उनको उधर डाउट है कि ये हमेशा बच कैसे जाता है, एक बार लाइट हाउस में घुस गया तो बच गया, खाई से फेंक दिया तो बच गया। तो उसको डाउट होता है कि इसकी वजह कहीं वो चमत्कारी मूर्ति तो नहीं है जो उसको मिली थी शाम के पास। अब शाम को ना सड़क पे चलते चलते एक जीप दिखती है, जिसमें वही लोग बैठे होते हैं जिन्होंने उसको खाई में फेंका था, और उसको समझ में आता है कि इन्होंने ही मूर्ति चुराई होगी। तो वो और उसके दोस्त पता लगाते हैं कि वो जीप किसकी है। ऑफ कोर्स एमएलए साहब की है वो। एंड उधर एमएलए साहब उस मूर्ति को बेचने लग रहे हैं किसी रॉबर्ट को, जो मिस्टर एमएलए यानी माखन लाल अकेला को मिस्टर थकेला बुलाता है। इस पिक्चर का ह्यूमर ना काफी सटल है, मतलब तुम पकड़ सको तो पकड़ लो, एकदम मुंह पे देके नहीं मारेंगे तुम्हारे ह्यूमर, वो वाला ह्यूमर है इसमें। अब इसी रॉबर्ट के साथ डीलिंग करने के लिए जब एमएलए जा रहे थे, तो उनका पीछा करते करते ये बच्चे भी वहीं पहुंच गए, और उन्होंने देख लिया कि मूर्ति एमएलए के पास है और वो बेच रहा है, वो भी 2 करोड़ में। तो बच्चे कहते हैं कि मूर्ति हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अब तो भूत अंकल है भाई, लड़वड़ सकते हैं। तो सबको ब्लैक सूट पहनाकर, ब्लैक ग्लासेस देकर, सॉलिड पावर डालकर फ्लाइंग व्लाइंग करने लगते हैं सारे, फाइटिंग वाइटिंग करते हैं। और शॉन्टी कुछ और ही कर रहा होता है, वो अपना बल्ले बल्ले तारारा कर रहा होता है, और हरा वरा देते हैं सबको, और मूर्ति अपने हाथों में ले लेते हैं। उधर रॉबर्ट लेट मी रन टू अमेरिका इन माई कार बोलकर निकल जाता है। एज आई सेड, इस फिल्म का ह्यूमर पकड़ सको तो पकड़ लो वैसा है। अब एमएलए और रॉबर्ट की बैंड बजाने के बाद श्याम मंदिर में जिस दिन मूर्ति स्थापित करने वाला होता है, उस दिन मामी खुद को श्याम की माँ बता रही होती है, क्योंकि अब श्याम भी फेमस हो गया है, वाहवाही लूट रहा है, तो अब मामी जी को भी वाहवाही चाहिए। एंड वहाँ एमएलए भी आता है
और वो भी अब सुधर चुका है। लेकिन शाम को एकदम से रियलाइज होता है कि अगर वो मंदिर में मूर्ति लगा देगा तो इसका मतलब ये है कि उसके प्यारे भूत अंकल चले जाएंगे, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो भूत अंकल कहते हैं कि तुम कहो तो मैं रुक जाता हूँ, बट ऑफ कोर्स श्याम इतना सेल्फिश नहीं है, वो मूर्ति वहां स्थापित करता है और मूर्ति स्थापित होते ही भूत अंकल सबको दिखने लगते हैं और मैसेज देकर जाते हैं कि कोई भी किसी बच्चे को तकलीफ ना पहुंचाए क्योंकि हर बच्चे में भगवान का रूप होता है। एंड देन फिर मुक्ति मिल जाती है और वो अपनी हैट छोड़ जाते हैं शाम के लिए। एंड अब तुम सोच रहे होंगे कि शाम बच्चा आजकल कर क्या रहा है, मूवीज से तो ये 15 साल से गायब है, तो ये आजकल क्या कर रहे हैं, इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है जो स्क्रीन पर आ रहा है। अगर इंटरेस्ट हो तो लगा लो।